सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है। वही बात यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। अब इसमें दो टाइप आ जाते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर भी दो टाइप हैं, क्या क्या, पी टाइप और एन टाइप। अभी समझेंगे इनको, फिर हम लोग पी टाइप और एन टाइप में भी डिफरेंस अभी देखेंगे, लेकिन अभी इन दोनों में देख लो। इंट्रिंसिक क्या होते हैं, वो प्योर एंड नेचुरल होते हैं, उनको मतलब प्रकृति ने ही पहले से बनाया है कि तुम सेमीकंडक्टर हो, जैसे कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, है ना। आप सुनते होंगे कि यूएस में एक सिलिकॉन वैली है, और अपने बेंगलोर को भी सिलिकॉन वैली, इंडियन सिलिकॉन वैली बोलने लगे। सिलिकॉन वैली इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर कंप्यूटर्स बहुत यूज होते हैं। कंप्यूटर्स और मोबाइल में जितनी भी चिप्स होती हैं वो सिलिकॉन की बनी होती, इसलिए ऐसा उन्हें कहा जाता है। ये सब पता होगा आपको। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिलाकर बनाए जाते हैं, है ना। कुछ ये पूरे सिलिकॉन, पूरा सिलिकॉन या पूरा जर्मेनियम जो होगा अगर प्योर है तो वो ऑटोमेटिकली सेमीकंडक्टर होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी किसी मेटल में इम्प्योरिटी मिलाकर उसे हम लोग सेमीकंडक्टर जैसा बनाते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बराबर होते हैं। होल क्या होते हैं, जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया वो वेकेंट जगह हो गई, उस वेकेंसी को होल कहते हैं। ये भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो अनइक्वल कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल के। अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग उसे बोलते हैं एन टाइप, यानी कि भाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव है तो एन टाइप, और प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन तो नहीं है, होल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसको प्लस चार्ज मान लेते हैं। तो एक्सेस ऑफ होल्स है, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैसा हो जाता है, पी टाइप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पहले से ही लो होती है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, कैसे, इम्प्योरिटी को कंट्रोल करके, है ना। यहाँ पे वही बात मैंने लिखी है कि कंडक्टिविटी यहाँ पे नहीं कंट्रोल हो सकते हैं, यहाँ पे कंडक्टिविटी कंट्रोल हो सकती है। यहाँ पे क्योंकि कंडक्टिविटी कंट्रोल हो सकती है इसलिए उसे हम हाई, वेरी हाई बना सकते हैं। और कंडक्टिविटी इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब कि हम लोग अगर इसका ग्राफ बनाए तो कंडक्टिविटी ऐसे बहुत तेजी से बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी, बट इट विल नॉट फॉलो अ रैपिडली इंक्रीजिंग ट्रेंड। कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस तरह से एक्सपोनेंशियल इंक्रीज नहीं होगा। तो नॉट एक्सपोनेंशियली और एक्सपोनेंशियली कांट बी कंट्रोल्ड, कैन कंट्रोल, सिग्निफिकेंटली हाई, लो, है ना, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, अनइक्वल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इम्प्योरिटी, और ये है, ठीक है। तो जो भी कीवर्ड्स हैं वो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। जैसा मैंने बोला था, अब एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाया जाता है, जैसे हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर ले लें, सिलिकॉन ले लें या जर्मेनियम ले लें, और उसके अंदर कोई पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालें, ऐसी इंप्योरिटी डालें जिसकी वैलेंसी 5 हो, तो वो एन टाइप हो जाएगा। और ऐसी इंप्योरिटी डालें जिसकी वैलेंसी 3 हो, यानी वो ट्राईवेलेंट हो, तो फिर वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल भी लिखकर दे दिए हैं। पेंटावेलेंट का पहला एग्जाम्पल है एंटीमनी, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, और ट्राईवेलेंट का है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, ठीक है। तो अब इम्प्योरिटी एटम जो इसमें डाले जाते हैं, क्या हुई इम्प्योरिटी, यही तीनों, ये तीनों इम्प्योरिटी हुई। और प्योर मेटल यहाँ पे क्या हुआ, प्योर सेमीकंडक्टर यहाँ पे क्या हुआ, मान लो सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो खूब सारा सिलिकॉन है और उसमें थोड़ा सा हम लोगों ने फॉस्फोरस डाल दिया, यानी कि हमने प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट
इम्प्योरिटी डाल दी है। अब इससे क्या होगा, ये जो पूरा है ये मिक्सचर हो गया, एक तरीके से एलॉय टाइप का हो गया। तो ये मिक्सचर जो है वो एक सेमीकंडक्टर बन जाता है। कैसा? एन टाइप। अब इस एन टाइप में क्या होगा कि इम्प्योरिटी एटम्स जो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम्स की तरह काम कर रहे हैं, और वो क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देते हैं। अब यही सही बात है यार। देखिए एल्यूमिनियम की सिलिकॉन की खुद की वैलेंसी 4 होती है। अब उस 4 वैलेंसी में 5 वैलेंसी वाला डाल देंगे तो यार इलेक्ट्रॉन और ज्यादा होंगे। वैलेंस शेल में 5-5 इलेक्ट्रॉन वाले आ जाएंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन के मुकाबले ज्यादा होते हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इतनी जरा सी इम्प्योरिटी डालने में। SbP या As किसी में भी डालोगे, किसी को भी डालोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। और वही बोल रहा है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या होगा कि ट्राईवेलेंट है, तो 4 वैलेंसी वाला सिलिकॉन है और उसमें 3 ही वैलेंसी वाला डाला गया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे कम हो जाएंगे। एक तरीके से थोड़ा सा जो आपका सिलिकॉन है उसका रिप्लेसमेंट हो जा रहा है, मान लीजिए एल्यूमिनियम से, तो रिप्लेस करने की वजह से जहां 4 सब में थे, अब किसी में 3 ही है, तो उस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की कमी को ही होल्स कहते हैं। तो ये जो इम्प्योरिटी है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करेगी, यानी ये चारों इम्प्योरिटी में से कोई एक भी डाल दिया जाएगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करेगी, और वो क्या करेगी, होल्स क्रिएट कर देगी। ठीक है। अब उसके बाद डोनर एनर्जी लेवल लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। ठीक है ना। तो हम लोग यार जानते थे, थोड़ा पढ़ा था हम लोगों ने, ये होता है आपका वैलेंस बैंड और उसके ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। तो जो हमारा डोनर एनर्जी लेवल है यहां पर वो जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड होता है ना, ये डोनर का है। और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो होता है वो जस्ट अबव द वैलेंस बैंड होता है, ये एक्सेप्टर का। तो ये चीजें इनके हिसाब से आप थोड़ा जान लीजिए। अब उसके बाद मैंने बोल ही दिया कि यहाँ एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मेजॉरिटी कैरियर्स यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं। फिर भी थोड़े बहुत तो होल्स होते ही हैं। और यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, n से नेगेटिव इसलिए एन टाइप। और क्योंकि होल्स पॉजिटिव होते हैं तो p से पॉजिटिव इसलिए p टाइप। बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर इज मच लार्जर देन द नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच लेस देन द नंबर ऑफ होल्स, current due to electrons is much larger than the current due to holes, current due to electrons is much larger, much less than the current due to होल्स। ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। अब चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, दोनों में एक फॉर्मूला हमेशा काम है, NH इज इक्वल टू Ni²। मतलब जब कोई चीज प्योर होती है ना, ये इम्प्योर का फॉर्मूला, और जब प्योर होता है तो Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Ni। तो ये कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी। सबसे पहले आपको ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स और इंट्रिंसिक नंबर ऑफ कैरियर्स जो है वो बराबर होते हैं किसी प्योर में। तो ये इक्वेशन होल्ड करेगी प्योर सिलिकॉन के लिए। मान लीजिए सिलिकॉन की बात कर रहे हैं। अब इम्प्योर सिलिकॉन क्या हो गया, मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या कर दिया, इसमें पेंटावेलेंट फास्फोरस हम लोगों ने मिला दिया, तो अब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, Ne जो है वो ज्यादा हो जाएगा और NH जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी दोनों का प्रोडक्ट इस तरह होगा कि वो ओरिजिनल Ni के स्क्वायर के बराबर। उसी तरह यहां आ जाते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा कि Ne कम हो जाएगा और NH बड़ा हो जाएगा, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो कैसा रहेगा, इन दोनों के जो ओरिजिनल Ni है उसका स्क्वायर रहेगा। अब मैं इतना छोटा नंबर नहीं होता, 10 टू द पावर में होता है, काफी बड़ा नंबर होता है, लेकिन मैं
छोटा नंबर यहाँ पे लेके दिखा रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5 है ये, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अब यार 25 को मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 25 होल इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 1 होल हो गया। इम्प्योरिटी आने से ऐसा कुछ हो जा रहा है, ठीक है। तो ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर के लिए ये ट्रू है, सिर्फ सिलिकॉन के लिए नहीं, सबके लिए दो ही है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, उन्हीं को इम्प्योर बनाया जाता है एन टाइप या पी टाइप को ऑब्टेन करने के लिए। तो पहले प्योर की ये कंडीशन होगी, उसके बाद फिर ये कंडीशन होगी। हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इस जो आखिरी 2 बॉक्स में मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, इस पे काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं।